नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल मैं विश्ववारा कन्या गुरुकुल में मौजूद हूँ और यहाँ पे आने का एक बेहद ख़ास मकसद है। आपने सुना कि भारत ने इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो रच दिया है, चाँद पर अपनी भूमिका को बता करके। और आज तो प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि चंद्रमा के जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति माना जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या चंद्रमा आपकी जगह है क्या, जो आप जो है नाम बता रहे हैं। दर्द मुझे नहीं आता समझ कि ये दर्द क्यों है, लेकिन मैं फ़िलहाल गुरुकुल में मौजूद हूँ और कन्याओं के गुरुकुल में मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि इसरो के चीफ ने ये खुद आकर के कहा, एस सोमनाथ जी ने, कि भारत के वेदों में ही पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरा जो विज्ञान है वो भारत के वेदों में है। और ख़ास तभी मैंने सोचा कि चलिए गुरुकुल में चलते हैं, जो कन्याएं वेदों को पढ़ती हैं, जो उनको समझती हैं, उनसे चल के थोड़ी सी बात की जाए, थोड़ा समझा जाए कि हमारे वेदों में ऐसा क्या खास है कि भैया इतने बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपनी उपस्थिति को बना ली है, वो भी कह रहे हैं कि वेद जो हैं वो सबसे ऊपर है और सबसे अच्छे हैं। अगर उनको पढ़ो तो भारत आज के 10 साल बाद ही शायद विश्व गुरु बन जाएगा। हालांकि उस पद्धति पे भारत चल चुका है, लेकिन अगर हम मेकाले की स्टडी कल्चर को हटा करके अगर हम इन गुरुकुल के अगर स्टडी कल्चर को लेकर के आएँ तो भारत करिश्मा जो है वो आने वाले 10 सालों में महज कर सकता है। तो मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। आज मैं आपको इन कन्याओं से बात कराऊँगी, इन बालिकाओं से बात कराऊँगी, और जो इनको सींचती हैं अपने मेहनत, अपने परिश्रम से, यहाँ की आचार्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस गुरुकुल को दे दिया, इन बच्चियों को दे दिया, और ऐसे तमाम भारत के भविष्य को दे दिया जो भारत की नींव को सींच रही हैं। एक मैं और बात बताना चाहूँगी, आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर, कि इन गुरुकुल के जो मतलब जो रूम्स हैं उनमें भी आप देखेंगे तो नाम लिखा हुआ है। अगर कैमरा आप जूम कर पाओ वैभव, इस तरफ आइए, ये देखिए अपाला लिखा हुआ है। इनका मतलब भी समझेंगे कि अपाला का मतलब क्या है। अगर आप सामने वाला जो कक्ष देखेंगे तो वहाँ पे सीता लिखा हुआ है। तो मतलब जब मैं इस गुरुकुल में आई तो मैंने बहुत एक अलग अनुभव जो है वो किया कि जब जैसे हम स्कूल में जाते थे तो अपने टीचर्स का हम बहुत अपमान करते थे। मतलब मैं तो नहीं करती थी खास करके, लेकिन हाँ जो मेरे साथी संगति जो भी थे वो बहुत अपमान करते थे, नकल उतारते थे, मतलब इज्जत नहीं करते थे। फिर जूते पहन के, हमें मालूम है कि स्कूल ड्रेस में हमारे जूते होते हैं, हम उन जूतों को पहन के क्लासरूम्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम के बाहर जो है वो जूते चप्पलों को उतारा जाता है। और ये बच्चियाँ जो हैं वो फिर उसके बाद वो अंदर जाती हैं, और ये बच्चियाँ इस तरीके से, आपको मैट बिछा हुआ दिख रहा है, इसी के ऊपर नीचे बच्चियाँ बैठती हैं, और ऐसे ही तख़त पे जो इनके पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होती हैं, वो ऐसे तख़त पर बैठती है जैसे कि अभी आचार्य जी बैठे हैं। तो पहले मैं आचार्य जी से बात करूँगी, फिर उसके बाद मैं इन बच्चियों से आपकी बातचीत करवाऊँगी। आचार्य जी, आपका दोबारा से राजधर्म पर बहुत बहुत स्वागत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय जो है वो दिया ताकि मैं अपने दर्शकों को आपके और इस गुरुकुल के बारे में बताऊं। तो कैसा लग रहा है, भारत ने चंद्रमा पे अपनी उपस्थिति बना दी है? देखिए, ये क्षण हमारे लिए उस गौरव के क्षण हैं जिसके हमें अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के प्रशासन में, जो हमारे वो देश के गौरव हैं, एक आशा थी कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व भारत का लोहा मानेगा और उसको प्रथम श्रेणी में खड़ा कर देगा। तो हमारे लिए वो क्षण जिस दिन चंद्रयान चंद्र पर उतरा, एक ऐसा आह्लादक था जैसा सोम चंद्रमा सबको आनंदित करता है। कितना सुंदर संयोग बन रहा था। हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो भी एस सोमनाथ, और उसके पश्चात चंद्रमा स्वयं सोम, और जो है एक ऐसे इतिहास में हम प्रवेश कर रहे थे जो पूरे विश्व के ऊपर प्रथम स्थान पर थे हम। तो हमारा सीना जो है कितना चौड़ा, मस्तक कितना ऊंचा हो गया था जब हम माननीय मोदी जी को और अपने पूरी टीम को, इसरो की पूरी टीम को देख रहे थे। यहाँ पर ब्रह्मचारिणियाँ भी उसको साक्षात प्रत्यक्ष देख रही थी। तो उस दिन का एक उत्सव था, वो महोत्सव था। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गई कि आचार्य जी को पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और इसी 2023 में। क्यों नवाजा गया था, क्या कारण था उसके पीछे? मैं समझती हूँ कि हमारे इस समय जो माननीय मोदी जी हैं वो भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित हैं,
और वो समझते हैं कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति रही वो इतनी उच्च पद्धति थी जिसके अंदर बालक को जब माता पिता लेकर के आते थे तो वहाँ पर उसको मानव निर्माण के लिए आचार्य के गर्भ में रख देते थे। तो जिसके अंदर आचार्य अपने उस ब्रह्मचारी बालक को वटु को वो क्या करता था कि उसको संस्कार और संस्कृति, शिक्षा संस्कार और संस्कृति तीनों से उसको अनुप्राणित करता था, उनको स्नान करा देता था। और वो 12 वर्ष का जो एक स्नान होता था वो विद्या स्नातक के रूप में, व्रत स्नातक के रूप में, विद्या व्रत स्नातक के रूप में, स्नातक कहते हैं जिसने स्नान कर लिया, वो 3 विद्याओं में पारंगत होकर के और जो विद्या अर्जित करता था उसको अपने आचरण का विषय बना करके, व्रतों को धारण करके, सत्य भाषण आदि व्रतों में पूरा अभ्यासी बन करके जब वो बाहर आता था तो कहते हैं कि तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, उस कमनीय बालक को देवता भी देखने के लिए नीचे आते थे धरती पर। इतना ऊंचा आदर्श था हमारा। तो मैं समझती हूँ कि भारत सरकार ने इस चीज़ को पहचाना है कि गुरुकुल पद्धति ही एकमात्र शिक्षा की वह पद्धति है जहाँ पर शिक्षा और संस्कार का संगतिकरण है और उसके साथ साथ अध्यात्म की पृष्ठभूमि को भी लेकर के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बालकों का जो सही निर्माण है शिक्षा के माध्यम से वो केवल तभी हो सकता है जब इन गुरुकुलों की पद्धति को लाया जाएगा। भारत सरकार को गुरुकुल परंपरा से बहुत बड़ी आशाएं हैं और वो मानती है कि गुरुकुल पद्धति शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति है। इसलिए इस पद्धति को यदि सम्मान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस पद्धति की परंपरा आगे बढ़ेगी और हमारे होनहार बालक जो हमारे राष्ट्र के आगे भविष्य हैं वो जब संस्कार और शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर के चलेंगे, अध्यात्म को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से वो सच्चा मानव निर्माण होगा। और मानव निर्माण ही धरती का सबसे कठिनतम कार्य है। वो अच्छे अभियंता होंगे, अच्छे चिकित्सक होंगे, अच्छे प्रशासक होंगे यदि उनके मूल में गुरुकुल जैसी शिक्षा होगी जो अपने संस्कारों को साथ लेकर के चलेगी, अध्यात्म को लेकर के चलेगी। तो शायद यही भावना हमारी सरकार की रही होगी कि दोबारा से इस संस्कृति को हम सम्मानित करें जिससे पुनः भारत के अंदर वो प्रणाली आगे बढ़े, उसका महत्व लोग समझें और वो धारा निश्चित रूप से इस राष्ट्र के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाली होगी। क्या बात है, कितनी अच्छी और कितनी गहरी बात जो है वो एक दिल छूने वाली जो बात जो है वो आचार्य जी ने मुझे बताई कि एक माँ जो होती है वो बच्चे को गर्भ में 9 मास के लिए रखती है, 9 महीने के लिए रखती है। लेकिन हमारी ऐसी परंपरा थी, हमारे ऐसे गुरुकुल की व्यवस्था थी कि बच्चे को 12 साल के लिए, 12 वर्षों के लिए गुरु के सानिध्य में छोड़ दिया जाता था। आपने इसको क्या गर्भ कहा, क्या बोला था आपने? गर्भ। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भ मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है जिसके अंदर आचार्य उस बालक को अपने समीप लेता हुआ, उसका उपनयन संस्कार करता हुआ अपने गर्भ में रख लेता है। 12 सालों के लिए बच्चे को गर्भ में रख करके उसको, मानव तो वो पैदा हुआ शरीर से, लेकिन उसको पूरी संस्कृति सिखाने के लिए 12 वर्षों के लिए इसी गुरुकुल में पहले रखा जाता था। तभी हमारा जो इतिहास है वो इतना ज़्यादा गौरवशाली है। लेकिन एक सवाल आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में आया जब मैंने इसरो के पूरी टीम को जब मैंने थोड़ा जांचा खंगाला, जब मैंने लोगों के बारे में पता किया तो मुझे ये दिखता है कि जैसे साइंटिस्ट हो गए या फिर हम जैसे बड़े पद पे देखते हैं तो वहाँ पे साउथ इंडियन के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा पहुँचते हैं। हमारे जो नॉर्थ के जो लोग हैं या फिर आप इस तरफ कहें तो वो ज़्यादा क्यों नहीं पहुँच पाते, क्या कमी आपको लगती? मुझे तो इस चीज़ को, क्योंकि दक्षिण भारत में जाने का मुझे कई बार अवसर मिला, मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जीवन मूल्य हैं जिनसे कभी हमारा राष्ट्र बहुत गौरवान्वित रहा, उसका जो मूल है वो वहाँ पर दक्षिण में अधिक सुरक्षित है। उन्होंने अपने मूल को पकड़ के रखा, मूल को पकड़ा हुआ। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, अर्थात जब मूल को काट दिया जाता है तो शाखाएं और पत्र भी हरे भरे नहीं रह सकते। तो वहाँ पर हमारी संस्कृति उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित रही। तो मैं समझती हूँ वेदों की जो परंपराएं हैं श्रुति के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में, चाहे वो जन्मना ब्राह्मण के रूप में रही वहाँ पर, किंतु महर्षि देव दयानंद ने जो गुजरात में जिनका जन्म हुआ,
जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके संपूर्ण परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने एक जो वास्तव में वेद का जो मंत्र है उसको लेकर के वो चले। उन्होंने कहा यथे हम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य शूद्राय च स्वाय च चारणाय च, शूद्राय स्वाय चारणाय च। उन्होंने कहा कि ये वेदवाणी परमात्मा कहता है कि मैंने ये जनेभ्य आवदानी, मैं मानव 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 मात्र के लिए इसको प्रदान कर रहा हूँ। शूद्राय, शूद्र के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी, और शूद्र के लिए भी, स्त्री के लिए भी। किंतु मध्य का काल कुछ ऐसा आया जिसमें नारी को वेद पठन का अधिकार वंचित कर दिया गया। नारी का, शूद्रों को भी उससे वंचित कर दिया गया। शूद्र जो होता है वो केवल कर्म से, जन्म से शूद्र नहीं होता। हमारी तो ये परंपरा रही है कि जब बालक को अभिभावक माता पिता आचार्य कुल में रख देते हैं तो उसके बाद 12 वर्ष के पश्चात आचार्य उसका निर्धारण करता है कि ये ब्राह्मणोचित गुण कर्म स्वभाव वाला है या क्षत्रियोचित है या वैश्य है या से शूद्र, क्या बनेगा। जो ज्ञान से, ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं वो ब्राह्मण, जो बल प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं, राष्ट्र की अंदर से बाहर से रक्षा करने में समर्थ हैं, पर्याप्त बलशाली हैं, वो क्षत्रिय बनेंगे। और वैश्य जो अपने राष्ट्र के अंदर अभाव नहीं रहने देंगे धन धान्य का, वो वैश्य की श्रेणी में है। और जो इन तीनों वर्णों में विशेष सामर्थ्य योग्यता नहीं रखते वो शूद्र सेवा के रूप में उन तीनों वर्णों के साथ अपने अपने रुचि के साथ जुड़ करके तेजी से उनको गतिमान बनाएंगे। वहाँ शूद्र उपेक्षा का पात्र नहीं है, वो उनका सहयोगी है। क्योंकि जो शूद्र श्रेणी में आएंगे उनमें किसी का ज्ञान के प्रति रुचि होगी किंतु बहुत बड़ा ज्ञान का गौरव उनके पास नहीं होगा, ज्ञान का भंडार नहीं होगा। और क्षत्रिय के कार्यों में रुचि होगी किंतु बहुत ज़्यादा क्षात्र धर्म में उनकी गति नहीं होगी। इसी तरह से वैश्य के कार्यों में, व्यापार में रुचि तो होगी किंतु व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का सामर्थ्य नहीं है। किंतु जिसकी जैसी रुचि है वो शूद्र उनका सहयोगी बनेगा। इसलिए आप देखिए शूद्र हमारे वैदिक काल में कभी भी उपेक्षा का, अस्पृश्यता का वो नहीं रहा, अपितु उसकी तो चरणों जैसे पैरों को, जब किसी का हम सम्मान करते हैं, किसी का वंदन करते हैं तो चरण पूजा करते हैं। तो वो चरणों नीचे हैं तो वो उपेक्षा का पात्र नहीं है, वो अस्पृश्यता का पात्र नहीं है, वो तो सेवा के द्वारा सम्मान का पात्र है, जो शायद कभी कभी मोदी जी करते भी हैं। हमने देखा कि जब सेंट्रा विस्टा का प्रोजेक्ट हुआ, जब वो पूरा हो गया तो उसके बाद हमने देखा जो वहाँ पे काम कर रहे थे कर्मचारी, उनका पैर भी शायद उनको धन्यवाद दिया गया था। और मैंने कहीं देखा था कि वो दलितों का शायद पैर भी धुला था प्रधानमंत्री मोदी ने। हाँ, ये चरण पूजा और पैरों के श्री कृष्ण ने भी तो अर्घ्य जो है दिया था। और वो उस समय के श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनके कारण महाभारत में धर्म की विजय हुई और वो सबके पूज्य हैं। उसके बाद भी वो चरण सेवा का कार्य लेते हैं। तो ये हम लोग आए थे मतलब बात करने इसरो के ऊपर, इसरो के जो चीफ ने कहा, लेकिन ये बातें जो हुई हैं वो सच में अपने आप में इतनी गहरी हैं कि जो लोग सवाल उठाते हैं कि जो रामचरितमानस ऐसा है उसको जला देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखा कि राजनेता ऐसे बयान दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बचना चाहिए कि अगर आप किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करेंगे तो वो आप भी उसी धर्म के हैं और आपको कभी ऐसा कटाक्ष नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ें लिखें या फिर उसको समझें नहीं। आचार्य जी, एक और सवाल मैं जैसे आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मतलब चांद पे जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई सफलतापूर्वक, तो बहुत सारे ऐसे नेता सामने आए जो बोले कि जो उसके अंदर यात्री गए हैं वो सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच जाए, मैं उनको वो देता हूँ। एक तो ऐसे मुख्यमंत्री सामने आए जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, बिहार की, उन्होंने कहा वो बिल्कुल वो हो गए कि जैसे रिपोर्टर ने सवाल उनसे पूछा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर आप क्या कहेंगे, तो वो बोल रहे क्या मतलब। तो ऐसे नेताओं के बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे जो हमारे भारत में इस तरीके के नेता जो लीड कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो लीडर हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कुछ बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और राष्ट्र गौरव की भावना उनके अंदर आए, वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। बस मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करूँगी। और
उस राज्य में, क्योंकि राजनीतिक कोई आपसे मैं बयान भी नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक समाज के तौर पे मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर ऐसा नेता किसी राज्य को लीड करता है, फिर किसी समाज का वो एक प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या लगता है वो समाज कभी आगे जा सकता है? नहीं, समाज के उत्थान की हम वहाँ पर कल्पना नहीं कर सकते। उस राज्य के आगे बढ़ने की भी कल्पना, ठीक है वो कुछ भौतिक संपत्ति में या कुछ चीज़ों में आगे निकल जाएगा जहाँ वो पुरुषार्थ कर रहा है, पर एक न एक दिन इसको मैं अधर्म संज्ञा देती हूँ कि वो धर्म का वो नहीं है, धर्म पूर्वक वो अपने वचनों को सामने नहीं ला रहा है। और महर्षि मनु ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, अधर्मेण एधते तावत। अधर्म से कोई भी व्यक्ति पहले तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ करता है उस क्षेत्र में, पुरुषार्थ का फल तो अवश्य मिलेगा। ततो भद्राणि पश्यति, एक दिन ऐसा आता है बढ़ता बढ़ता वो भद्र ही भद्र भी देखता है। और ततो सपत्नाम जयति, उससे आगे जाता सभी शत्रुओं को दबा लेता है। किंतु अंत में महर्षि मनु कहते हैं समूलस्तु विनश्यति, एक दिन समूल नष्ट भी होता है वो। तो अंत में उसका परिणाम कितने समय के बाद मिलेगा एक अलग बात है, किंतु महर्षि मनु का जो धर्मशास्त्र है वो यही कह रहा है, अधर्म की कभी भी विजय नहीं होती, अधर्म कभी सदा उन्नति के मार्ग पर खड़ा नहीं रह सकता। तो हमने ये आचार्य जी से बात की, थोड़ा सा बच्चियों से भी बात करेंगे, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप एक बहुत अच्छी ऑरेटर हैं, मतलब इतना अच्छा बोलती हैं, चीज़ों को समझाती हैं। तो बच्चियों से भी बात करते हैं कि आचार्य जी के सानिध्य में रह के ये बच्चियाँ कैसा बोलती हैं। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी लोगों को। और सबसे पहले मैंने आपसे तो बात की है, आपसे बात करती हूँ, आपका नाम? स्नेहा। स्नेहा, कौन सी कक्षा में? 11th में आप पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? हम साहित्य पढ़ते हैं, वेद के बारे में भी पढ़ते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं, और भी साथ में 2 भाषाएं हैं, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं विज्ञान, तो मैं जब जिस भी गुरुकुल में जाती हूँ आप लोग विज्ञान कहते हैं, क्या सही अर्थ विज्ञान है क्या? हाँ जी, सही अर्थ में उसका ज्ञ होता है, ना कि ज्ञ, उसको विज्ञान बोलेंगे, ना कि विज्ञान। ज्ञान नहीं होता है? हाँ, थोड़ा सा क्या इसमें मैं बताना चाहूँगी, ये संयुक्त वर्ण है जय। अच्छा। ये जय च छ जय, जय और य 2 के योग से जय बनता है, तो जो जय और य की ही ध्वनि इसमें आनी चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए विज्ञान बोलते हैं। जय जय ठीक है ये, क्योंकि जिन वर्णों के संयोग से ये बना है वो उच्चारण जय, विज्ञान, ज्ञान, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। तो मतलब जो हम लोग ये जो बोलते हैं विज्ञान और ज्ञान, ये गलत है, ये गलत है। और आज शायद मोदी जी ने नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान, तो पहले पुराना था, शास्त्री जी का नारा था, उन्होंने खुद का जोड़ा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चियाँ अगर ये अथर्ववेद पढ़ेंगी तो अनुसंधान भी कर सकती हैं। थोड़ा सा मुझे अपनी पुस्तकों के बारे में बताओ। मेरी पुस्तक में अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सारा विज्ञान के बारे में बताया जाता है, मींस जिसमें सर्जरी के बारे में भी आ जाता है, बायोलॉजी और जितने टाइप की भी साइंस होती है सारी अथर्ववेद के अंदर है। अच्छा, तो इसमें मुझे सर्जरी और बायोलॉजी के बारे में दिखाओ, क्या आपने पढ़ी है इसमें? हाँ जी, बताइए कौन से पेज में है, क्या है? अथर्ववेद के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सर्जरी के बारे में आता है। अच्छा, जिसमें लिखा है मतलब जो सर्जरी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, ये लिखी गई हैं। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है, जो एक टाइम के लिए सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने पाचक मीन्स डाइजेशन और शरीर प्रतिरक्षा मीन्स एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। अच्छा। उन्होंने मोतियाबिंद जैसे कैटरेक्ट, जो कैटरेक्ट है उसके बारे की चिकित्सा भी बताई थी। और जो महर्षि सुश्रुत हैं उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। उसमें क्या है? उसमें विविध प्रकार के मीन्स अलग अलग प्रकार के शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उनके चिकित्सा में इन ऑपरेशंस को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे छेद्य मतलब अलग अलग छेदन करना, भेद्य मतलब उसको अलग बिल्कुल भेद में करना, एक अलग ऐसे, सीव्य मतलब जो घाव हैं उनको सीलना, और जो एश्य मतलब जो नाड़ी होती हैं मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसमें जो घाव आ जाते हैं उनको ढूंढना। जैसे हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें ऐसा है कि उनको हम काटेंगे, फिर उसके बाद उसमें देखना पड़ेगा कि सर्जरी होती है, उसके लिए सीधा सर्जरी होती है। पर हमारा जो वैदिक काल है वो ऐसा रहा है
कि जिसमें वो बिना कुछ काटे वो बस ऐसे ही टच करके और फील करके बता देते थे कि क्या हो रखा है। और उसका जो जैसे हमें सर्जरी करनी पड़ती है अभी, अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पर वो ऐसी औषधियाँ होती थी पहले कि विदाउट कोई सर्जरी, विदाउट कोई कट, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता था। मतलब हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो ये बताता है कि जो चिकित्सा है कि कोई रोगी हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताता है, पर जो आयुर्वेद है उसमें चिकित्सा से पहले ही रोग का मतलब रोग हो ही ना, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। आज इसरो के चीफ कहते हैं कि विज्ञान जो है वो वेदों से निकला है, तो कैसा लगता है आप सभी को? अंदर से खुश हुई। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई है जो अब हमारी बात को समझने लगा है। बहुत मतलब जैसे पढ़ा, मैं तो बार बार पढ़ रही, जैसे उन्होंने कहा ना कि एल्जेब्रा से लेके एविएशन तक सब कुछ हमसे लिया गया है। हाँ। तो सुनकर के ऐसा लगा जैसे हमने सब कुछ पढ़ लिया और हम मतलब अपने आप में अलग ही प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ वो हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हाँ उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, पर जैसे उनका वहाँ पे था ना कि वो पाणिनि यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी होते हैं उज्जैन में उन्होंने वो अपनी दीक्षांत समारोह में उन्होंने वो स्पीच दी, तो सुन के मतलब सच में बहुत 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 अच्छा लगा। और सही बात है, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं हमारा कल्चर बचा हुआ है, उन्होंने अपने मूल को पकड़ रखा है क्योंकि तो अब कोई आदमी जहाँ उस मूल को बचा के रखा हुआ है, जहाँ उस कल्चर को बचा के रखा हुआ है, तो अगर वो और भी चीज़ें करेगा और भी फील्ड में जाएगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, किसी भी फील्ड में जाएं, पर अगर हमने अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को बचा के रख रखा है, अपने धर्म को बचा के रख रखा है, तो उसके बाद चाहे हम किसी ऊंचाई पे खड़े हैं, फिर हम विचलित नहीं होंगे, फिर हम डगमगाएंगे नहीं और अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा जो धर्म होगा, ऐसा जो पढ़ा लिखा होगा, वो फिर हानि नहीं करेगा। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि हथियार तो और भी देश बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं, पर उनका होगा क्या? विनाशी के लिए यूज़ होंगे। अगर हमारे पास धर्म नहीं है, अगर हमारे पास अध्यात्म नहीं है, तो अगर हमें नए नए खोज करनी है, नए नए आविष्कार करने हैं, नए नए परमाणु बम बनाने हैं और हथियार बनाने, कुछ भी बनाना है, बनाइए, पर साथ में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रखिए, वो हमें मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयोग करने हैं। अगर ऐसा है कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ उन्हें हमें प्रयोग करना है। हमें खुद की हमारी ज़िंदगी का सवाल है तो हमें उन्हें प्रयोग करना है। ऐसे ही नहीं कि बस विनाश के लिए किए जा रहे हैं। जैसे आजकल के जितने भी आतंकवादी संगठन, क्यों मज़ा आ रहा है या अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म नहीं तथाकथित अपने मत को बढ़ाने के लिए, उन्होंने जो एक अपने पंथ को बढ़ाने के लिए जो एक रास्ता अपना लिया है, उससे हम दूर हट सकें और सही मायने में मानव मात्र के कल्याण के लिए हम आविष्कार कर सकें। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे, अपने संस्कारों से। क्या बात है। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी 20 की हुई हूँ। 20 साल की बच्ची है बस ये, 20 साल की, महज 20 साल की बच्ची के पास इतना ज्ञान का भंडार है। माता जी आपको बहुत बहुत शत शत प्रणाम कि आप ऐसी बच्चियों को जो है आप इतने अच्छे तरीके से शिक्षा देती हैं। और मैं कितने ही लोगों से, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और भी लोगों से, इस बच्ची से भी हमने बात कर लिया, और भी हम लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? जी रितंभरा आर्या। रितंभरा आर्या। क्या मतलब है आपके नाम का? जी रितंभरा का मतलब है रितम बिभर्ती इति रितंभरा, जो रित को सत्य को धारण करे वो रितंभरा। जो रित को सत्य को धारण करे वो रितंभरा। तो आप क्या पढ़ती हैं? जी मैं संस्कृत और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी विषय ये सब पढ़ती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी विषय ये सब भी पढ़ती हैं। ये क्या है? जी ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या है? जी इसमें जो भी वेदों की बातें हैं उनको सरल भाषा में प्रमाण सहित समझाया गया, और उसके बाद जो अन्य मत हैं उनका अंत में खंडन किया गया कि उनकी क्या बातें सिद्धांत के विरुद्ध हैं और हमारी मतलब किस प्रकार उनके सिद्धांत बिल्कुल गलत हैं, उनको उनकी समीक्षा की गई है। तो क्या क्या थोड़ा उदाहरण के तौर पे मुझे और मेरे दर्शकों को भी बताओ। आज बढ़िया टैलेंट दिखाने का आचार्य जी के सामने मौका मिला है, बताओ। जी जैसे यहाँ पर जैसे कुछ मुसलमान लोगों का ये मत होता है कि ईश्वर 7वें आसमान में होता है। हाँ। तो मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो, देखना है। जी नहीं, जैसे मुसलमानों का ये मत होता है, इसका एक और मत होता है कि सूर्य सृष्टि बनने के चौथे दिन बना। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ये कहते हैं कि जब सूर्य बना ही नहीं तो दिन और रात हुए नहीं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सूरज सृष्टि के बनने के चौथे दिन बना। क्या बात है। तो ये वाली बात है। और ये भगवान वाली कौन सी बात थी मुसलमानों के, जो भगवान जी मालूम है? किसी को मालूम है वो जो ये बात कहना चाहती है बच्ची? किसी को मालूम है क्या? आपको मालूम है? हाँ? आपको मालूम है? बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चों के पास। हाँ बताओ क्या बात, पहले अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम मनीषा है। कौन सी क्लास? जी 10वीं। कितनी उम्र? 15। ठीक है, बताओ मनीषा।
जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि मुसलमान मानते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान में होता है, परंतु हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, मतलब जो ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर सभी लोगों को देख रहे हैं तथा उनके कर्मफल का प्रदान करेंगे। और यदि ईश्वर केवल सातवें आसमान पे होगा तो जितने भी प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो कार्य तो संभव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ही सारे कार्यों का संचालन करते हैं। अगर ये सृष्टि अपनी ही शक्ति से चल रही होती तो ये सृष्टि में तो अव्यवस्था फैलती ही, क्योंकि इसको बनाने वाला यदि कोई ना होता तो सृष्टि में अव्यवस्था होती। तो इससे हमें पता चलता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, तो वो ईश्वर है और ईश्वर ही सारी जगह पे व्याप्त होके हमें देख रहा है तथा हमारे कर्मफलों का निर्धारण करता है। और जो ये माना जाता है कि ईश्वर सातवें आसमान पे है और ईसाई भी मानते हैं कि ईश्वर चौथे आसमान पे है, तो ये सब चीज़ें तो काल्पनिक है, क्योंकि वेद जो है वो विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगर उसमें कुछ कहा गया है वो तो प्रामाणिक होना चाहिए ना, क्योंकि जो बात जितनी पुरानी होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रामाणिक होगा। और प्रामाणिक होने के तौर पे जब वेद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, की जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, तो ये तो इसका लॉजिक कुछ दिया गया है, कुछ लॉजिक है इसका? लॉजिक अगर किसी को मालूम हो तो, जैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो कण कण में वास करता है, आप इस तरफ आ जाओ, बताओ इसका लॉजिक है कुछ? अभी जैसे ही मंत्र है ना ईशावास्यमिदं सर्वम, इस मंत्र का जो अंतिम चरण है वो बता रहा है कि मंत्र क्यों पढ़ा है। पहले स्टार्टिंग में हमें बता दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वम की जो भगवान है वो कण कण में है, सब जगह है, हमें देख रहा है, जान रहा है, ठीक है। क्यों बताई ये बात कि माँ गृधः कस्य सिद्धनम, कि हम किसी दूसरे की किसी भी वस्तु की, धन तो यहाँ सिर्फ एक मतलब उपलक्षण के तौर पे बता दिया कि हम किसी की भी दूसरे की चीज़ की फिर इच्छा ना करें। क्योंकि अगर देखिए जैसे अभी बात चली थी सातवें आसमान की, चौथे आसमान की, या जहाँ भी परम धाम की, जो भी है, जो जहाँ भी अपने भगवान को मानता है, पर वो इतना तो मतलब निश्चित हो चुका है कि वो किसी पर्टिकुलर स्थान पर अपना मानता है। अगर ऐसा है तो मतलब जैसे अभी हम यहाँ हैं, यहाँ तो ना तो मेरा मंदिर है, ना मस्जिद है, ना मेरा सातवां आसमान है, ना चौथा आसमान है, तो इसका मतलब तो मैं यहाँ जो मर्जी वो कर सकती हूँ। अगर आसपास कोई नहीं है तो आदमी फिर गलत काम से हटेगा क्यों? फिर तो कर ले, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो आदमी को अकेले में भी गलत काम नहीं करना, इस बात को सिखाने के लिए कहा कि माँ गृधः कस्य सिद्धनम, कि तुम किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। क्या बात है, ये दूसरा वाला नहीं पढ़ा था क्या? दूसरा वाला नहीं पढ़ा था? पढ़ रखा है। भूल गए थे? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने तो छोड़ो। क्या बनने का मन है बड़े होकर? आईएएस बनने का मन है, तो उसके लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, ग्रंथों के अलावा भी। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है जी। तो स्पेस वाला एक हिस्ट्री पूछ लो। सबसे पहला कौन था हमारे यहाँ जिसने इसकी नींव रखी थी, इसरो की? किसी को मालूम है जिसने नींव रखी थी, जिसको बोला जाता है कि सबसे पहले वही थे? सतीश नहीं। हाँ बताओ। विक्रम सिंह। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई। हाँ जी। क्या मालूम है विक्रम साराभाई के बारे में? बस इतना ही स्टार्टिंग का ही पता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मतलब इतना ज़्यादा उस फील्ड में पढ़ा नहीं है। स्पेस में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में और मतलब उस तरीके की चीज़ें और जो है मतलब अपनी रिलेटेड जो होती है ना आर्ष ग्रंथ या फिर दर्शनों शास्त्रों में, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। या फिर लैंग्वेज में, आई वॉन्ट टू बी अ पॉलीग्लॉट, तो हर तरीके की। पॉलीग्लॉट क्या होता है यार? मतलब बहुभाषाविद, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। मतलब बहुत सारी भाषा। अभी आप कितनी भाषा जानते हो? अभी तो 3 ही हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। उसके अलावा उर्दू की जो स्टार्टिंग बेसिक था वो मैंने करा था, मतलब अभी भी याद है, अभी भी सुना सकती हूँ। अलिफ बेते से जमीहा का वो याद है, बट एक लिखने का जो पैटर्न स्टार्ट करना था वो थोड़ा बीच में रह गया। पंजाबी मैंने लिखनी सीखी है और लिखनी बोलनी मतलब दोनों ही सीखी हैं। उसके अलावा जब भी मौका मिलता है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ कन्याएं हैं जो नेपाल से हैं, 4-5 लड़कियाँ हैं, तो उनसे भी मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ, हाँ नेपाली के कुछ बता दो, उसके कुछ बता दो, तो कुछ वर्ड्स उनके याद करती रहती हूँ। एक उड़ीसा से है तो उसका पूछती रहती हूँ, कोई महाराष्ट्र से है तो कम से कम बेसिक से तो याद करती ही चली जाऊँ कि अपने राज्यों की भाषा आप तो वैसे ही याद कर लोगे। हाँ मतलब मोटी मोटी तो आ ही जाएगी। मतलब मैं जैसे वो सुषमा स्वराज जी थी, हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनसे। 7 लैंग्वेजेस तो उनकी ऐसी थी कि हाँ भाई ऑफिशियली वो बोल भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं।
उसके अलावा भी मतलब ज़्यादातर देखा उन्हें जहाँ गई वहीं की लैंग्वेज में शुरू हो गई। तो जो वो एक पर्सनैलिटी मतलब मुझे उनकी लगी, तो उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और उसी वजह से कि जो भी लैंग्वेज आगे आए छोड़ो मत, जहाँ का भी कल्चर आगे आए छोड़ो मत, उसे पकड़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, तो ताकि मतलब जहाँ भी खड़े हों उनसे उनकी भाषा में बात कर सके। क्योंकि देखो सब भाषाओं का जो मूल है वो तो संस्कृत है। जिसे संस्कृत आ गई उसके बाद वो सारी लैंग्वेजेस को बहुत ईजिली समझ सकता है, बहुत ईजिली कर सकता है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ पॉलीग्लॉट। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से बात करके। थोड़ा समय कम है और आप लोगों ने कितना अच्छा ये नदी का किनारा बना दिया ना, मतलब एक इस तरफ थोड़ा सा ऐसे आइए आप सभी लोग। लेकिन आप सभी लोग जो हैं चंद्रयान पे 3 जो इतनी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो आप सभी लोग जो क्या बोलना चाहते हो एक सुर में, अगर जैसे आप इनको लीड करो तो आचार्य जी अगर लीड करें तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहूँ जयतु भारतम जयतु भारती। जयतु भारतम जयतु भारती। एक बार और दोबारा से बोलेंगे, जयतु भारतम जयतु भारती। क्या मतलब हुआ इसका? हमारा भारत सर्वोपरि हो, सर्वोत्कर्ष को प्राप्त हो, सबसे ऊपर उसकी विजय, सबसे विजयी हो। और जयतु भारती हमारी जो संस्कृति है, देववाणी है, वेदवाणी है, वो भी विजय को प्राप्त करे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आए। वीडियो में ये जो बच्चियां, बालिकाएं थी जिन्होंने अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इस बच्ची के पास तो इतना ज्ञान है कि शायद अगर अभी से ये ट्यूशन पढ़ाने लगे बच्चों को तो पता नहीं कितने लाखों पैसे जो है वो कमा सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भैया अगर आपको भारत को विश्वगुरु बनाना है तो आपको गुरुकुल जैसी चीज़ों को, आपको गुरुकुल जैसी संस्थाओं को आपको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। जितना हो सके सरकार अगर इस पे ध्यान देती है तो शायद हमारा भारत जो है विश्वगुरु एक ना एक दिन ज़रूर बन सकता है। और इसी के साथ धन्यवाद।